नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आज पूरा देश सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि एक 4 साल के बच्चे की आखिर गलती क्या थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहता था, आतंकवादी हमले में वो मारा गया। वो 4 साल का वीर सिंह तो शायद ये भी नहीं जानता कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद आखिर है क्या, आतंकवाद क्या होता है, जिहाद लिखते कैसे हैं, वो बिल्कुल नहीं जानता था। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहता था? क्या उसका यह कसूर था कि वो बीजेपी नेता का भतीजा था जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की आंखों में खटक रहा था? आतंकवादियों ने राजौरी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर जब ग्रेनेड फेंका, उसी में जसबीर सिंह के छोटे भाई बलबीर सिंह के बेटे वीर सिंह की मौत हो गई। आइए राजौरी से प्रदीप दत्ता की सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जुल्म हुआ था, इन्होंने जिसने किया है काम अच्छा नहीं किया। साफ साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के हालात थे वही हालात ये राजौरी में बनाया जा रहे हैं। आज 1990 वाले हालात ये राजौरी में बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान जैसा देश जिसके घर रोटी खाने के लिए भी नहीं है, जिस प्रकार की कायराना हरकत यहाँ की गई है, भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध इसका प्रकट करती है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का एक और घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। अब तक ये आतंकवादी आर्मी के जवानों, नेताओं और आम लोगों को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन इस बार इन कायर आतंकवादियों ने महज 4 साल के बेगुनाह बच्चे की हत्या की है। वो बच्चा जो आतंकवाद का मतलब भी नहीं जानता, वो नहीं जानता जिहाद क्या है। मैं साफ साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के हालात थे वही हालात ये राजौरी में बनाया जा रहे हैं। आज 1990 वाले हालात ये राजौरी में बनाना चाहते हैं ये। और साफ साफ लफ्जों में ये भी कह दूं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आज से 2 दिन पहले एक चकली में वारदात होती है, एक नौजवान व्यक्ति की वहाँ पे कत्लेआम कर दिया जाता है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कल रात जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। जिस समय पाकिस्तान के नापाक आतंकवादियों ने घर पर हमला किया तो 4 साल का ये नन्हा मासूम घर में खेल रहा था। इस बच्चे की किलकारी से पूरा घर गूंज रहा था, लेकिन कुछ ही देर में इस धमाके की गूंज ने इस बच्चे की किलकारियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो मेरा वीर सिंह आज शहीद हो गया, लेकिन वापस नहीं आ सकता, चाहे हमें कोई प्रोटेक्शन मिले चाहे कुछ भी मिले। लेकिन जिसने ये किया है उसके ऊपर भगवान सब कुछ करेगा। पूरी कार्रवाई मेरे भगवान के ऊपर है। ये जो पाकिस्तानी हैं, इनके बाल बच्चे भी हैं, वो सिर्फ ये बताएं कि बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरे इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हर शख्स इस मासूम की मौत से आग बबूला है। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे एक ही समुदाय के लोग नहीं है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी शामिल हैं। एक यूनिटी का प्रदर्शन है, ये यूनिटी का प्रदर्शन है, ये विरोध है उस मुल्क के खिलाफ जो मुल्क अगर अक्सर यहाँ पे साजिशें रचता रहता है और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे हालात खराब हों। लेकिन आज सबसे एक अच्छी बात यह कि कम्युनल टेंशन कराने की उनकी पूरी जो साजिश थी नाकामयाब हो चुकी है, क्योंकि हिंदू संगठन, मुसलमान संगठन दोनों ने यहाँ पे बंद के लिए ऐलान किया। और देखिए सारी दुकानें बंद हैं, टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं और इस समय पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस हमले में जहां 4 साल के बच्चे की जान चली गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धमाके के निशान घर की दीवारों, बर्तनों पर साफ देखे जा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पत्थर की इस दीवार और लोहे के बर्तन को इतना नुकसान पहुंचा है तो लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई होंगी। पाकिस्तान जैसा देश जिसके घर रोटी खाने के लिए भी नहीं है, जिस प्रकार की कायराना हरकत यहाँ की गई है, भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध इसका प्रकट करती है। हम यहाँ पे एलजी प्रशासन से मांग करेंगे। देखिए ये यहाँ से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ, अब देखिए यहाँ पे टायर जलाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और ये यही चाहते हैं कि जो भी आतंकवादी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
ये आतंकवादी अपनी इन हरकतों को जिहाद का नाम देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिहाद का मतलब 4 साल के बच्चे की जान लेना है? बेगुनाह लोगों पर इस तरह बम फेंकना जिहाद है? प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत, श्रीनगर। सीधे चलते हैं टाइम्स नाउ संवाददाता प्रदीप दत्ता के पास, जो इस वक्त राजौरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक सरपंच, बीजेपी के कार्यकर्ता और अब एक 4 साल का बच्चा। देखिए, दिल दहलाने वाली घटना है जो कल यहाँ पे राजौरी में हुआ है। मेरे ख्याल से किसी का भी सीना पिघल जाए, और यही एक वजह है कि आज डिफरेंट समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति से, किसी भी बिरादरी से हो, यही एक वजह है कि आप यहाँ देखेंगे कि कैंडल लाइट मार्च हो रहा है। 4 साल के बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इस मार्च की 2 वजह हैं। एक तो उस छोटे नन्हे बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान देखिए किस तरीके से लगातार बच्चों को, महिलाओं को निशाना बना रहा है। 4 साल का बच्चा, जैसे कि सही कहा कि उसकी किलकारी से पूरा घर झूम उठा था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वहां पे एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से बच्चा अपनी मां की गोद में जान दे देता है। अभी उसके लिए उन्होंने चिप्स बनाए थे ताकि वो चिप्स खा सके, लेकिन वो अपने एक निवाला भी नहीं खा सका जब आके एक ग्रेनेड का जो छर्रा है उसकी गर्दन में लगता है। और देखिए अब यहाँ आप सब देखिए किस तरीके से पूरे खामोशी के साथ एक कैंडल लाइट मार्च निकालने जा रहे हैं। ये नागेश चौक है, जिसे कहते हैं नागेश ब्रिज, जो राजौरी का है। यहाँ से ये लोग चलेंगे, आगे तक ये जाएंगे। एक बात ये बताना चाहते हैं कि एक तो आप ऐसी हरकतों से हमारे बीच में दरार पैदा नहीं कर सकते। हम हिंदू मुसलमान सब एक है, कोई भी मजहब, कोई भी जाति हमारे बीच में अब दरार पैदा नहीं कर सकते। और देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के इन्होंने ये हाथ में ये प्लेकार्ड होल्ड किए हुए हैं। और दूसरी चीज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि इन नापाक हरकतों से आप कुछ कामयाब होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। दुनिया भर में आप पे थू थू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की आप हरकतें करते हैं। ये जो आप आज क्या जो ये विरोध प्रदर्शन है, जो ये कैंडल लाइट मार्च है, आप ये क्या कहना चाहते हैं? आज क्या पैगाम है? आज का हमारा यही पैगाम है, जो छोटा बच्चा 3 साल का, जिसने अभी दुनिया देखनी थी, जिसने अपनी पूरी तरह आंखें भी नहीं खोली, उस बच्चे के ऊपर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने मिलिटेंट द्वारा एक कायराना हरकत की है। मैं कह रहा हूँ कि पूरा जितना भी जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान है शर्मसार हो गया इस चीज़ को लेके। छोटे बच्चा एक उसने क्या कसूर था इस बच्चे का? इस बच्चे का क्या कसूर था, मुझे आप ये बताइए। इस बच्चे के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया गया, यही जहाद होता है? आप मुझे ये बताइए। ये कायराना हरकत जो पाकिस्तान बार बार कर रहा है, हिंदुस्तान कभी भी इसको मंजूर नहीं करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये कायराना हरकत है, कोई भी इसे मंजूर नहीं करेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कश्मीर के अंदर अपना काम कर रही हैं, और वो एक बुखलाहट में आके लगातार वहाँ की कश्मीर के अंदर जिस तरीके से देखा जाए तो वो लगातार वहाँ पे पीस बना की कोशिश की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब से ये वारदात जो है ग्रेनेड अटैक सामने आया, बहुत ही दुखद बात रही। और हमारा पूरा राजौरी शहर जो है एक गम में रोया कि जिसके अंदर जो है 4 साल का बच्चा, जिसका नाम वीर है, और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। एक तरफ से तो हम उसके ऊपर गर्व करते हैं, और दूसरी तरफ से जो है आज कैंडल मार्च निकाल के हमने श्रद्धांजलि जो है उस वीर को प्रकट की है। और इसके साथ साथ चेतावनी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से उनकी नापाक हरकतें जो है लगातार घाटी के अंदर और इसके बाद यहाँ राजौरी ऐसे क्षेत्र में यहाँ पे नाकाबिले बर्दाश्त रहेगी, जिसके अंदर जो यहाँ पे अब राजौरी जानते हैं कि यहाँ पे एक पीसफुल माहौल हमेशा रहता है, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगातार जो है अपनी पहचान बना। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, जिसने अभी पूरी दुनिया भी देखी नहीं थी, और देखिए किस तरीके से उस छोटे बच्चे को मार गिरा है। देखा जाए तो 4 दिन पहले भी एक ऐसी ही बुज़दिलाना हरकत पाकिस्तान के टेररिस्ट की तरफ से हुई, जब उन्हें गुलाम रसूल डार के घर में जाके उनकी पत्नी और गुलाम रसूल डार को मार गिरा है। लगातार निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यही एक वजह है कि यहाँ काफी आक्रोश है, काफी नाराजगी है, काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कैंडल लाइट के जरिए उस छोटे बच्चे को, उस नन्हे बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? ये जो हादसा हुआ है राजौरी में, जिसमें एक छोटा बच्चा जिसकी जान ले ली आतंकवादियों ने, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। और मेरी ये गुजारिश रहेगी हमारी इंडियन आर्मी से कि जो वो आतंकवादी हैं उनको ढूंढ के निकाले और उनको मौत के घाट उतारें।
जो आतंकवादी है उसको मौत के घाट उठा रहे हैं, यही लोगों की डिमांड है। ये चाहते हैं कि सुरक्षा बल उसी तरीके से ऑपरेशन करते रहें जिस तरीके से वो करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सख्त बौखलाहट है और इसी बौखलाहट की वजह है कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों को वो निशाना बना रहे हैं। और ये देखिए पूरा रजौरी में ये आवाज गूंज रही है। ये आवाज रजौरी की नहीं है, पूरे हर हिंदुस्तानी की आवाज है जो ये गूंज रही है। देखिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बड़ा अमन चैन से हम लोग रह रहे थे, भाईचारे से रह रहे थे। यहाँ पे जब से धारा 370 हटी है, पाकिस्तान को ये पच नहीं रहा। कश्मीरी लोग जो है सही रास्ते पे आ चुके हैं। कश्मीरी भाई बहन जो है अपना रोजगार पाकिस्तान को ये भारत की आवाज है, ये रजौरी की आवाज है, ये जम्मू कश्मीर की आवाज है और ये आवाज पूरे देश तक लाने के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आवाज मैं सीधे कमर चीमा जो कि पत्रकार हैं पाकिस्तान में हमारे साथ जुड़ गए हैं उन तक ले जाना चाहती हूँ। डॉक्टर निर्मल सिंह भी हमारे साथ है। डॉक्टर निर्मल सिंह, पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, ज्यादातर लोग ये कहेंगे ये आपका लॉ एंड ऑर्डर इशू है, पाकिस्तान पर क्यों आप ब्लेम डाल रहे हैं? देखिए, आप वहां रजौरी के लोगों की बात सुन रहे थे और उसमें हिंदू मुसलमान सिख सभी हैं। ये लोगों को समझ आनी चाहिए जो इस प्रकार की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि रजौरी में जिस प्रकार से उस बच्चे की मौत के खिलाफ जिस प्रकार से रिएक्शन हुआ है और लोग जैसा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि रजौरी की जो आप वहां की जो सिचुएशन को अगर समझेंगे, रजौरी ऐसा इलाका है कि यहाँ पर जो है बड़ी माइनॉरिटी में हिंदू वहां पर रहते हैं। बिल्कुल। और ये जम्मू प्रोविंस का है और पाकिस्तान की कोशिश है इस यहाँ पर जो कम्युनलाइज किया जाए ताकि हिंदू मुसलमान यहाँ फसाद हो। कश्मीर में इस प्रकार का अटैक करते हैं तो क्योंकि वहां कश्मीरी मुसलमान ही मारा जाता है, तो इसलिए वहां इस प्रकार की सिचुएशन नहीं बनती। और दूसरा जो है यहाँ बनेगी तो जम्मू ये खित्ते की बात है और जम्मू में हिंदू और मुसलमान दूसरा, और ये काफी सेंसिटिव एरिया रहता है ये। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि सभी लोग एकजुट होके जो वीर सिंह की जो शहादत हुई है उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हुए हैं। और यही 5 अगस्त 2019 के बाद का जो है ये नजारा है जम्मू कश्मीर में जी। आज सभी लोग खुल के आ रहे हैं, क्योंकि भले से ही जो इन आतंकवादियों को ट्रेन करके सीमा पार भेजते हैं कश्मीर में, उनका जमीर मर गया हो, पर रजौरी के एक एक आदमी का जमीर जिंदा है। और वो सब मिल करके कमर चीमा आज आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं कि अगर एक 4 साल के बच्चे को, जिसको नॉन कॉम्बैटेंट कहते हैं, आपके टेररिस्ट मारने से नहीं हिचकिचाते तो धिक्कार है आप पे। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर आप ये 75 साल की हिस्ट्री देख लें, आपको ये पता चलेगा कि इंडिया ने अपनी लस्ट फॉर पावर के लिए और अपना कंट्रोल कश्मीर के ऊपर रखने के लिए अगर 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया है, आपको उसका एहसास तो नहीं हो रहा? कमर चीमा साहब, क्यों आप आकर के भारत के टीवी पे फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बार बार बजाना शुरू कर देते हैं? कम से कम इतना पैसा खर्च करते हैं आतंकवादियों पर, उनको गन देते हैं, कम से कम उनको ओन अप तो कीजिए। जो हरकतें करने के लिए आप भेजते हैं वो कर रहे हैं। बच्चों को मारते हैं, इंतहाई इस प्रकार की बात करते हुए हजारों कश्मीरियों की इसमें भी आप पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हो और लस्ट फॉर पावर और कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाने के लिए हजारों कमर चीमा साहब आप पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। आप ये विश्लेषण करना बंद करें, सिर्फ इतना बताएं कि इस 4 साल के बच्चे के खून से किसके हाथ रंगे हैं? इस 4 साल के बच्चे के खून से किसके हाथ रंगे हैं कमर चीमा साहब? नरेंद्र मोदी जी के हाथ रंगे हैं। पूछे अपने मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए आपको इस प्रकार की बात करते हुए। कश्मीरियों को मारती है वो क्यों? 4 साल के बच्चे को भी आप जो है इस प्रकार का पॉलिटिक्स को सियासत कर रहे हैं ताकि आप कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, कश्मीर भी मारेंगे। जब इस तरह के वाकयात होंगे, डॉक्टर निर्मल सिंह कश्मीरियों के ऊपर मज़ीद ताकत इस्तेमाल करना। सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। देखिए, ये बड़ी विडंबना है, बदकिस्मती है कि चीमा साहब जैसा व्यक्ति जो है पाकिस्तान में बैठ के इस प्रकार की 4 साल के बच्चे की जो लाश के ऊपर यह सियासत कर रहा है। कौन से 1 लाख कश्मीरियों की बात? आपने जो टेररिस्ट तैयार किए, यहां भेजे,
जिसने पिछले हफ्ता गुलाम रसूल को मारा, जो सरपंच है उसकी बीवी को मारा, उसके पहले जो उन्होंने ग्रेनेड अटैक किया, अभी जो है आज ये जो है दिया, इस प्रकार की बात आप करते हो, आप टनल खोलते हो, आप ड्रोन भेजते हो, शर्म आनी चाहिए आप पाकिस्तान को इस बात के लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ चीमा साहब, पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान टूटेगा। और रजौरी ऐसा लाके है जो पीओके में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, रजौरी उसी का एक हिस्सा है। कमल चीमा साहब, मुझे लगता है कि इस मौके पर गलती हमारी है, गलती डॉक्टर निर्मल सिंह की है कि हमने सोचा भी कि आप में जरा सी भी संवेदना होगी कि आप एक मौके को रुक करके सिर्फ इतना सोचेंगे कि उस 4 साल के बच्चे के बारे में सोच के इतना कह दें कि जो हुआ गलत हुआ, जिसने उस पर हमला किया ये गलत था। पर ये हमारी गलती है क्योंकि जब आपके खुद के देश के 124 बच्चे तालिबान ने घुस करके पेशावर में मार दिए और आप लोगों ने उफ तक नहीं की, तो आप इस बच्चे के बारे में क्या ही बोलेंगे। वो 124 बच्चे पाकिस्तानी बच्चे थे, उनको तालिबान ने उनके स्कूल में घुस के मारा और आप आज तक उस तालिबान का लालन पालन करते हैं, आज तक। तो आपसे क्या ही उम्मीद रखें हम? आपकी फौज के हाथ पद्मजा जी उम्मीद नहीं रखनी है। निर्मल सिंह, पाकिस्तान टूटेगा, यही आतंकवादी पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, इन लोगों को खत्म करेंगे। जब इनके बच्चों के ऊपर अटैक हुआ था, जो मिलिट्री स्कूल था उस पर अटैक हुआ था, जब जैसा बड़े चिल्लाए थे, लेकिन एक हिंदुस्तानी ने उसका खंडन किया था। शर्मानी चाहिए इनको, इनके बच्चे के ऊपर आतंक होते हैं, हमारा बच्चा मरता है, इनको जो है कश्मीर के मसले के साथ शर्मानी चाहिए, उसका मुकाबला करेंगे। और जब आपके बच्चे के ऊपर इन्हीं टेररिस्ट ने अटैक किया था तो आप तो बड़ी रोते थे चीमा साहब, जाने दें, लेकिन भारत में हर किसी ने उसको कंडेम किया था, लेकिन हमारा बच्चा मारा गया तो आप कश्मीर के मसले के साथ जोड़ रहे हैं इसको। बताइए कमल चीमा साहब, आप 10 मिनट से जब से शुरू हुए हैं बस बोलते ही जा रहे हैं। सिंपल सा आपसे सवाल, सीधा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, राजनीति छोड़ दीजिए, ये भारत पाकिस्तान भी छोड़ दीजिए, एक बच्चे की मौत, उसके लिए आप में जरा सी भी संवेदना है? उसको तो आप बोल सकते हैं कि जिसके भी हाथ में वो बंदूक थी, जिसकी गोली से इस बच्चे की मौत हुई है, वो ग्रेनेड जिसने फेंका जिससे इस बच्चे की मौत हुई है, उस आदमी को, उस शख्स को फौरन लटका देना चाहिए। इतना तो मानेंगे आप? मैडम, मैं मानता हूं इस बच्चे के कातिल को भी लटकाएं और 1 लाख कश्मीरियों के कातिलों को भी लटकाएं। क्या आप लटकाएंगी अपने फौजियों को? बिल्कुल, क्योंकि उन कश्मीरियों का खून भी उसके आपके हाथ सने हैं। कश्मीरियों को कौन मारता है? कमल चीमा साहब, आप तो इतना भारतीय टीवी पर आते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं, जो लोग मरते हैं, जो आतंकवादी जिनको मारते हैं वो कश्मीरी होते हैं। अच्छा, वो भारतीय होते हैं। कश्मीरी जो पाकिस्तान जिंदाबाद वालों को ही कश्मीरी मानते हैं, टेररिस्टों को, बाहर से आके मालिक वालों को छोड़ के अब आए 1 लाख कश्मीरियों के कातिलों को लटकाएं जो कि भारतीय फौज है। अरे बिल्कुल उनको लटकाएंगे। अजमल आमिर कसब को भी हमने लटकाया, जो कि जिसने इंडियंस को मारा था, और जो बाकी भी हैं जो कश्मीरियों को, इंडियंस को मारते हैं, उनको भी लटकाया जाएगा। पर आप उनको भेजना कब बंद करेंगे? ये बात तो सच है, उनको पकड़ेंगे भी, उनको खत्म भी करेंगे और उनको लटकाएंगे भी, पर आप भेजना कब बंद करेंगे या कभी नहीं करेंगे? और कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता कौन रास्ते में आता है, कौन मरता है। किसी की वाइफ आ गई रास्ते में, उनको मार दिया, कोई सरपंच है उनको गोली मार दी, एक बच्चा खड़ा है उसको मार दिया। आपको 2 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। हम जो करेंगे वो तो करेंगे सर, वो आप चिंता मत कीजिए। आपने 1000 भेजे, हमने 1001 मारे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप रोकेंगे कब? मैडम, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं।
हम चाहते हैं कि कश्मीर का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकले। अगर आप चाहती हैं तो अपनी सरकार को कहें हमारे साथ टेबल पे बैठे, वरना इस तरह कश्मीरियों को साथ बैठना टेबल पर, गिर जो इलाके हैं वायलेंस प्रोन एरियाज ना बनाया जाए, वरना टेबल पर बैठ रहा है। लोग जो हैं वो इसी तरह जाने जाती रहेंगी। आपके सियासतदान जो हैं वो थ्रेटन कर रहे हैं। जितना ये ब्लैकमेल है, ये तो ब्लैकमेल है। आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक आप राजी नहीं होते बात करने के लिए आप मारते रहेंगे, ये आपकी धमकी है। हम कहाँ मार रहे हैं? हमारी कौन सी फौज मकबूजा कश्मीर में है? आपकी फौज होती कहाँ है सर? आज तक तो आपकी फौज कारगिल में भी नहीं आपने मानी। आप आपके फौज और आप जो टेररिस्ट ट्रेन करते हैं उनमें जो लाइन है वो तो बहुत पहले ब्लर हो चुकी है। तो आप अपनी फौज की तो बात भी मत कीजिए। डॉक्टर निर्मल सिंह, मैडम आप इनकी फौज की बात है ना, यही तो कायरता था पाकिस्तान की। 71 में इनको फौज लाए थे, 90,000 को हमने सरेंडर कराया था, ये उसको भूले नहीं है, इसलिए प्रॉक्सी के साथ लड़ रही है। कश्मीरियों जब आपके बच्चे मरते हैं, पूरे हिंदुस्तान ने उसको कंडेम किया था। जब आपके बच्चों के ऊपर अटैक हुआ था, बच्चे भी तो आप मारते हैं, स्कूल में हमारे एटीएस के बच्चे। लेकिन जब भारत का बच्चा मरता है, एक हिंदू बच्चा मरता है, और पाकिस्तान तो आप कहते हो जो कश्मीर मसले के साथ इसको जोड़ते हो। एक एक बच्चे की जान बेहद अनमोल है, और जब भी किसी बच्चे पे या किसी पर भी हमला होता है, भारत हमेशा कहता है कि वो गलत है, वो निंदनीय है। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन लोगों ने उन बच्चों को मारा जो कि आपके खुद के पाकिस्तान के थे, वो आज भी आपके संरक्षण में है। और जहां तक पर एक टेबल पर बैठ के बात करने की बात है, कमर चीमा साहब, आज तो ये हालत हो गई है कि पूरी दुनिया में कोई आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, शायद चाइना को छोड़ के। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मल सिंह और कमर चीमा। एक 4 साल के बच्चे की मौत से सोचिए, ये राजनीति तो चलती रहेगी, ये तू मैं तो चलती रहेगी, पर उस परिवार का क्या? आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। अब एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। एनसीपीसीआर ने फेसबुक को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें दिल्ली रेप पीड़ित लड़की के माता पिता को आसानी से पहचाना जा सकता है। उसमें दोनों के चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रेप पीड़ित की पहचान को उजागर करना कुछ खास कानूनों का उल्लंघन है। एनसीपीसीआर ने जो चिट्ठी फेसबुक को भेजी है उसमें आगे यह भी लिखा है कि राहुल गांधी का इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 74 का उल्लंघन करता है। इस धारा के मुताबिक किसी भी बच्चे की पहचान, तस्वीर, वीडियो या किसी भी प्रकार से उजागर करना प्रतिबंधित है और पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 23 का भी उल्लंघन है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। अब एनसीपीसीआर ने चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि इन धाराओं के उल्लंघन पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल कैद या फिर 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। जैसे ही उनका अकाउंट लॉक हुआ और ये चिट्ठी लिखी गई, कई सारे लोग थे उनके पार्टी के जो कि बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने भी धड़ाधड़ वही वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। मैं भी राहुल का एक कैंपेन शुरू हो गया। उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो राहुल गांधी की लगा दी और इस सब के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए ये बोला, This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing. आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जब उस वक्त जो मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उनका ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए लॉक हुआ था और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो कांग्रेस ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ट्विटर के खिलाफ अब वो बोल रहे हैं पर ट्विटर तो
उनके ही कब्जे में है। अब जबकि खुद पर गाज गिरी है तो ट्विटर और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। जबरदस्त बवाल हुआ जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अब कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है ट्विटर पर कि सरकार के दबाव में वो झुक गई है और जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद दिला दें कि यह पूरी कार्रवाई तब हुई है जबकि एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी। अब उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। के शर्मा, क्या आप ट्विटर को दबा करके राहुल गांधी को चुप करा रहे हैं? पद्मजा जी, मैं आपके डिबेट शुरू होने के पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस पूरे जो प्रकरण है उसकी जानकारी आपको है। यह लड़ाई न तो कांग्रेस बनाम बीजेपी है, न राहुल बनाम केंद्र सरकार है। ये जो पूरी आप रस्साकस्सी देख रहे हैं, ये राहुल गांधी बनाम ट्विटर है। ठीक है, ट्विटर ने उनका अकाउंट बैन किया, नंबर 1। इसमें केंद्र सरकार या सरकार इसमें कहीं नहीं है। आप यदि देश के कानून का पालन नहीं करेंगे, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी, यदि आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या आप कानून से ऊपर नहीं है। यदि आप देश के कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप पर जो है उचित कार्रवाई उचित संस्था करेगी। और आप पर कार्रवाई हो जाने से न इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ने वाला है। इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। वैसे भी इस परिवार के 2 सदस्य कानून भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में हैं। तो ये 3 बातें मैंने आपको स्पष्ट कर दी। इससे सारा प्रकरण स्पष्ट है कि ये पूरी कार्रवाई ट्विटर ने की है। ठीक है, नहीं, पर स्पष्ट तो आपकी नजरों में है ना। आज राहुल गांधी जी का जो बयान आया है वो तो साफ बोल रहे हैं कि भाई ये देश में ऐसी हालत हो गई है कि विपक्ष की आवाज संसद, ना सड़क और ना अब सोशल मीडिया पर बीजेपी रखने देना चाहती है। तो हर जगह आप उनको गैग कर रहे हैं। के शर्मा जी, नहीं तो आइए, नहीं, मुझे एक बात बताइए पद्मजा जी, आप तो आए दिन, आप तो इतनी सीनियर रिपोर्टर हैं और ये लोकतंत्र है। यदि आपकी बात पर देश को विश्वास नहीं है, आपका खुद की विश्वसनीयता नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपकी विश्वसनीयता इतनी खोखली हो चुकी है कि आपकी बात को देश सुनना नहीं चाहता। आप कानून तोड़ते हैं, उस पर आपको पर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि ये अभी आज कल की बात मैं बता दूं आपको, जंतर मंतर में आपने वो बयान सुना होगा जंतर मंतर में जो राहुल गांधी ने दिया। क्या नसीहत दी है आप जैसे मीडिया को? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो काम नहीं कर सकते, आप लोग आवाज हमारी नहीं वो कर रहे हैं, आप लोग, उसका अर्थ यही था कि आप जो है बिके हुए हैं। ये बयान राहुल गांधी के हैं, आपके संदर्भ, तमाम मीडिया के संदर्भ में। तो ऐसी जो मूर्खतापूर्ण बयानबाजी करेगा तो वो कहां से अपेक्षा करते हैं कि उनको समर्थन मिले? ना जन समर्थन मिलेगा, ना कहीं और का समर्थन मिलेगा। आप सच्चाई के साथ है नहीं, आप सरेआम झूठ बोलते हैं। आप उन्हें कहा कल की घटना पर कि बाहर से लोगों को लाया गया, उनको कपड़े पहनाए गए, नीले ड्रेस, फिर उनको संसद में ले जाया गया, फिर वहां उनसे पिटवाया गया। क्या झूठ, इस स्तर का झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन विश्वास करेगा पद्मा जी इस पर? और वो भी उसकी बात आप कर रहे हैं जो राफेल कांड, आपको याद होगा, राफेल में ये पहले व्यक्ति हैं 70 साल की राजनीतिक इतिहास में, ये किसी दल के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा साबित किया और एक नहीं 3-3 बार इनको माफी मांगनी पड़ी राफेल के इशू पर।
क्या इनकी विश्वसनीयता है? देश जान नहीं रहा है ये व्यक्ति कौन है। जी, कांग्रेस के समर्थक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ेगा। आप ओके, दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, तो आपके लिए नियम नहीं, बाकी पूरी दुनिया के लिए नियम। मैडम, हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सुन लीजिए, हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। अरे आपकी आवाज सुनने के लिए तो हम तरस गए थे पिछले 3 मिनट से, आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। बोलिए दुष्यंत जी। कनेक्शन तो देखिए, आप प्रखर वक्ता हैं, बोलिए। झूठ बोल रहे, रफाल पे हमारे प्रिय मित्र झूठ बोल रहे हैं। रफाल पे कोई जांच ही नहीं हुई, क्लीन चिट मिलने की तो बात तब है। ये ऐसा झूठ मत बोलिए पंडित जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, हमें तो आपसे बड़ी आशा और। अरे दुष्यंत जी, रफाल छोड़िए, रफाल छोड़िए, अभी आप किधर इतिहास में जा रहे हैं? आप आज की बात कीजिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत साफ बोलता है कि किसी भी पीड़िता की आइडेंटिटी ना उसके घर वालों की पहचान को आप उजागर कर सकते हैं। पहले तो आपने उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह डाल दिया। उसके बाद जब उसको हटाया गया तो कांग्रेस के बाकी सारे नेताओं ने वही तस्वीर दोबारा छाप दी। मतलब उस परिवार का क्या? अब ट्विटर ने जब अकाउंट डाउन किया है तो आप कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है। संविधान तो पता नहीं, पर इस देश का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बिल्कुल खतरे में है। इस संविधान को तो तोड़ने मरोड़ने की इनकी पूरी तैयारी है। ऐसी बात नहीं है, इनकी प्लानिंग हमको पता नहीं रहती, हम भी जानते हैं इनकी क्या क्या प्लानिंग संविधान को लेकर चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जुवेनाइल एक्ट के तहत जो नियम है उसका मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सवाल अगर ट्विटर पे उठ रहा है तो वो इसलिए उठ रहा है, जो हैंडल भारतीय जनता पार्टी के थे, जो इनके समर्थकों के थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई हुई, सुरजेवाला जी के ऊपर कार्रवाई हुई, कांग्रेस के हैंडल पे कार्रवाई हुई, पवन खेड़ा जी के ऊपर कार्रवाई हुई। अरे भैया, ये कौन सा आपका तरीका है क्या? ये तो गलत है। और निश्चित रूप से ये एक दल विशेष को, व्यक्ति विशेष को, विचारधारा विशेष को, वर्ग विशेष को ये टारगेट किया जा रहा है, ये लक्षित किया जा रहा है, आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और संसद के अंदर अभी भाई साहब ज्ञान दे रहे थे, मेरे को सुन रहा था। अब से 70 साल के पूर्व में इतिहास में पंडित जी कृपया बताइए देश को, कभी ऐसा हुआ जो जिस प्रकार से आप लोगों ने गुंडे बुला के और सांसदों के साथ में अमर्यादित आचरण का जो प्रदर्शन पूरे देश के सामने किया है, ये भारत के इतिहास में कहीं नहीं है। सम्मानित सांसदों से सुसज्जित उच्च सदन, जिसकी एक अपनी गरिमा है, जिसमें हमारे शिक्षक, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा नामित लोग आते हैं, जिसमें वैज्ञानिक बैठे हैं, जिसमें संगीतकार बैठे हैं, जिसमें फिल्म अभिनेता बैठे हैं। अभी भी सवाल के शर्मा जी से पूछ लेते हैं, जो ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उनकी जो सदस्य हैं अंजू बाला, उन्होंने भी तस्वीर डाली, उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं हुआ? ये दिखाता है कि राजनीति से प्रेरित है ट्विटर भी, गोदी ट्विटर है ये। के शर्मा जी। नहीं, मैं थोड़ा सा जवाब, पद्मा जी थोड़ी सी आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन मैं पहले नागर साहब का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि राफेल में जांच नहीं, थोड़ी याददाश्त कमजोर है नागर साहब, बादाम खाया की जिसात लगता है, खेत वेत में काम करना बंद करती है। आपको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का 26 पेज का निर्णय आया था। बीच में नहीं बोलते नागर साहब, बीच में नहीं बोलते नागर साहब, बीच में नहीं बोला करते, थोड़ा सा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पद्मजा जी 3 जजों का फैसला आया था 26 पेज का, और उस फैसले के बाद राहुल गांधी का बयान आया था, और जिसमें इनके ही वकील बैठे थे, इनकी पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आवश्यकता नहीं, और आपने सारे चैनलों ने चलाया कि झूठ के लिए कैसे माफी मांगी, तो इसलिए ये इस बात का ज्ञान न दें। दूसरी बात इन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला और इनका बेट, ये तो ट्विटर का नियम है, ट्विटर जाने, ट्विटर का निर्णय है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, उनके जो ये चाटुकार बैठते हैं, ये भी नहीं देखते कि हम ट्वीट क्या कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर हैंडल है तो चलाते नहीं, इनके ये चलाते होंगे, तो उन सब ने उसको रीट्वीट कर दिया। अब जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत ये कहता है कि आप किसी रेप पीड़ित बच्ची के पहचान को, उसके माता पिता के फोटो को आप जो है जारी नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते। तो उनके साथ जो और लोग हैं
जो जानकार भी हैं, बुद्धिमान भी है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने उसे रिट्वीट किया तो कार्रवाई तो होगी उस पे। अब तीसरी बात इन्होंने सदन की बड़ा ज्ञान दिया नागर साहब ने। वैज्ञानिक बैठते हैं, संगीतकार बैठते हैं, बड़े बड़े टीचर्स बैठते हैं, प्रोफेसर बैठते हैं, और प्रताप सिंह बाजवा इनके नेता जो है, जो ट्रेजरी बेंच में चढ़ के नाचते हैं, ये इनकी करतूत है वहां पर। इनके सांसद जो बाजवा जी पता नहीं संगीतकार हैं कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, क्या है, या उनके कर्मों से तो दिखा नहीं। भाई उच्च सदन के जो ट्रेजरी बेंच है उसमें खड़े होके वो नाच रहे हैं, रूल बुक सभापति के ऊपर फेंक रहे हैं। वहां जो सुरक्षा कर्मी हैं और सुरक्षा कर्मी के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक महिला सुरक्षा कर्मी उसको किस तरह से गिरा के, वो तो अलग ही बात है, वो तो अलग ही बात है। सदन में बहुत ही जाने माने लोग बैठते हैं, पर जब वो खड़े होकर के टेबल पर चढ़ जाते हैं तो वो एक दूसरा ही मामला हो जाता है। दुष्यंत जी, आप अभी की बात करते हैं कि सारे लोगों ने जब उसी तस्वीर को ट्वीट किया तो एक्शन होना लाजमी था। पद्मा जी, मैं एक बात कह के समाप्त कर देता हूं। मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा, फिर नागर साहब बोले। आप जो है जब दूसरों पर उठाते ये ज्ञान मत बांटिए, और ये भी याद रखिए कि पहली बार वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं आए हैं। इसके पहले बहुत सी घटनाएं हुई जहां पर मार्शल बुलाने पड़े जी, वो एक अलग चर्चा है, वो एक अलग चर्चा है। आपको मैं याद दिला दूं, आपकी याददाश्त ताजा कर दूं दुष्यंत नागर जी, कि अभी कुछ ही महीने पहले जब दिल्ली पुलिस ट्विटर को नोटिस देने गई थी, महज नोटिस, तो कांग्रेस ने बोला था, और मैं आपको बताती हूं कि सुरजेवाला जी ने बोला था कि ये एक कायराना हरकत है और ट्विटर को डराने धमकाने की कोशिश है। बीजेपी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस कायरों की तरह ट्विटर को डरा रही है। अब आपके यूथ कांग्रेस वाले जाके ट्विटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसको डरा रहे हैं और किस मकसद से डरा रहे हैं? वहां तो बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं वो। सुन लीजिए, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के रिस्टोरेशन के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। अरे ट्विटर कौन सी संवैधानिक संस्था है? नहीं, जो पूरा आंदोलन है, जो निजीकरण के नाम पे भारत की निजीकरण कहां से आ गया बीच में? को बेचने का कार्य मोदी जी की सरकार, के शर्मा जी की सरकार। अरे दुष्यंत जी, जब भी मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब आपके पास नहीं होता, आप वो निजीकरण, अब अगला आप किसान को ले आएंगे। आप मुद्दे की बात कीजिए ना। ट्विटर के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में है ना, उसी को रोक जाइए कोर्ट में। कांग्रेस की पार्टी लड़ रही है। ट्विटर के बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आप उनको धमका रहे हैं क्या? प्रदर्शन नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। ये अभिव्यक्ति है, बता रहे हैं। चलिए, आपने कलेक्टेड होके, तो फिर तो कानूनी नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए। किसी का भी चेहरा दिखा दीजिए, कल किसी को ट्विटर पर जाके गाली दे दीजिए, कल किसी को सड़क पे थप्पड़ मार दीजिए। हर आदमी की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। दादागिरी है, ये डिजिटल दादागिरी भारतवर्ष के अंदर नहीं चले। डिजिटल दादागिरी, के शर्मा नहीं चले। मैं जवाब दूं पद्मजा जी? हाँ बोलिए शर्मा जी। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ जी, के जी आपको आवाज आ रही है? यदि अब ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, तो फिर ये बताएं कि राहुल गांधी ये क्यों, राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण मंच बन गया है ट्विटर? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है? यदि इन लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मैं आपने जिस बात प्रसंग को उठाया, मैं थोड़ा सा पद्मा जी उसको और एलोब्रेट कर देता हूं। जब मई 2021 में हम कानून लेकर आए, आईटी एक्ट 2021, और उसमें हमने प्रश्न क्या रखा? हमने कहा इन कंपनियों से कि भाई आप विदेश से आए हैं, अच्छी बात है, आइए आप हमारे देश में सेवा दीजिए, लेकिन आपको हमारे यहाँ के नियम और कानून आपको मानने पड़ेंगे, हमारे देश का, क्योंकि आप यहाँ से पैसा कमाते हैं तो आप यहाँ के कानून को मानेंगे, न कि अमेरिका के कानून को। और तब हमने इनसे कहा था, ट्विटर और तमाम इस तरह के प्लेटफॉर्म को, कि आपको नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, आपको शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, और ताकि यदि किसी को सोशल मीडिया में किसी की बहन, बेटी, मां, किसी का अपमानजनक फोटोग्राफ्स या कोई तरह का
उसके साथ अभद्रता की कोई बात है और उसको प्रचारित किया जा रहा है, तो उसकी शिकायत हो सके और उस पर आप तत्काल कार्रवाई कर सके। तो उस समय इनके क्या बोला इनके अभिषेक मनु सिंघवी ने, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि आईटी एक्ट 2021 के तहत नए नियम सरकार की बेरहमी और बेशर्मी को दर्शाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी और निष्ठा के प्रति सरकार के निष्ठुर और निर्लज रवैये को दिखाते हैं, ये तानाशाही और सत्ता लोलुपता को दर्शाते हैं। जब हम ये कह रहे थे कि आपको यहाँ का कानून मानना होगा, कोई भी सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें प्रचारित नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा पद्मा जी, सीएए का जो हुआ था कानून के विरोध, इन लोगों ने इस तरह के ट्विटर हैंडल में ऐसी ऐसी फोटोग्राफ डाले और भड़काने वाले बयान डाले कि दिल्ली में देश का कानून हर किसी को मानना पड़ेगा, भले से ही वो ट्विटर हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब जब अपनी बात होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्विटर पक्षपात कर रहा है। और अगर गलती हुई है, अगर देश का कानून टूट रहा है, तो फिर एक्शन लिया जाएगा। के शर्मा जी, दुष्यंत नागर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। आज की 50 बड़ी खबरें अब हिमांशु के साथ।